गुड मॉर्निंग। बात हो रहा था ना पिछला लेक्चर में डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला बढ़िया से रटवा दिए थे ना, 8 या 9 फॉर्मूला लिखे थे। उसमें ना ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आप लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, वो नहीं है आपके सिलेबस में। डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था पिछले क्लास में नोट करवाए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बोले थे उस दिन ना, क्या था, हम 2 मिनट रिवीजन करा दें। डी एक्स टू दी पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 नहीं था, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। डी ए टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू था ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए नहीं था। इसी तरह था डी ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, डी लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। आए थे एक फॉर्मूला था प्रोडक्ट रूल वाला, डी यू इंटू भी, डी यू इंटू भी बाय डी एक्स। इसका क्या होता है, u कांस्टेंट, u को बचा लेते हैं, dv बाय dx यानी v का डिफरेंशिएशन, dv बाय dx, बीच में प्लस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, ये u को बचा लिए, v का डिफरेंस प्लस इस बार v कांस्टेंट और du बाय dx। यही तो होता है। इस कहने का मतलब एक बार पहले को कांस्टेंट करेंगे, पहला को कांस्टेंट करेंगे यानी u को कांस्टेंट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में अपने मन से प्लस देंगे, v को कांस्टेंट करेंगे और du बाय dx हो जाएगा। कैसे होता है, जिनको नहीं समझ में आया पूरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हम इसको बताए भी हैं और प्रूव भी किए हैं और इस पे सवाल भी बताए हैं। आज का में जो होगा हमारा टॉपिक वो डिफरेंशिएशन का मेथड होगा ना। इस तरह मेथड, इस चीज में एक डिवीजन रूल भी वो उस दिन छूट गया था, आज हम डिवीजन रूल का फॉर्मूला लिख देते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ आएगा। डिफरेंशिएशन लिखा है, छोटा में लिख दिया। डिफरेंशिएशन का ना टोटल 4 मेथड है। ये 4 को छोड़ के ना 5वां कुछ में ध्यान भी नहीं देना, ये 4 ही मेथड है। हाँ, कुछ आइडिया इंक्रीज होगा, किसी में लॉग लगा के बना लेंगे, तो जो आएगा जैसे आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, तो जैसे आएगा हम बताते जाएंगे। लेकिन ना डिफरेंशिएशन बनाने का ना केवल 4 मेथड है। पहला मेथड है डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन। दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल। थर्ड होगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है ना, ये प्रोडक्ट रूल मैंने भी बताए थे, डी यू इंटू वी बाय dx, डी यू इंटू वी बाय dx। अरे प्रूफ भी किया, पिछले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। डिवीजन रूल होता है ना, डी ये u इंटू वी है, 2 फंक्शन गुना में रहेगा, u इंटू वी, जैसे कि e टू दी पावर x इंटू एक्स, ये 2 अलग अलग फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये तो आता होगा। ये 2 फंक्शन गुना में है, जब 2 फंक्शन गुना में है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। लेकिन यही 2 फंक्शन e टू दी पावर x बाय एक्स डिवाइड में रहेगा तो हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे, डी यू बाय वी बाय डी एक्स। और एक लास्ट होता है और इम्पोर्टेंट, लास्ट और इम्पोर्टेंट, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। कुछ उस दिन एक फॉर्मूला छूट गया था, इसका तो फॉर्मूला पता है ना, u इंटू वी का अभी तुरंत लिख के दिखा, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। आगे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। एक फॉर्मूला था
डी यू बाय वी बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला उस दिन छूट गया था, इसको करना क्या, जो फॉर्मूला का आप लोग नोट बनाए है ना कॉपी में, उसी में इसको क्या करना है, लिख लेना है डी यू बाय वी। होता क्या है, v को कांस्टेंट रखेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, du बाय dx, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस देंगे। इस बार पहले में v कांस्टेंट था, इस बार u को कांस्टेंट रखेंगे और v को d v बाय dx और नीचे में v स्क्वायर। एक बार फिर से समझाएं, डी यू बाई वी, जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन में डी यू बाई वी रहेगा, हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट रख लेंगे, जो भी फंक्शन लिखा रहेगा वो रख लेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस लगाएंगे, u को कांस्टेंट करेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करके v स्क्वायर लिखेंगे। आइए इस पे सवाल बना के दिखाते हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा डी ई टू दी पावर एक्स बाय एक्स, डी ई टू दी पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू दिया रहेगा ई टू दी पावर एक्स बाय एक्स, लिखा रहेगा फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, y इक्वल टू ये फंक्शन दिया रहेगा e टू द पावर x बाय x, लिखा रहेगा फाइंड dy बाय dx। हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तुरंत लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, ये अंग्रेजी लिखना तो सिखाई दिए हुए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या निकालना, dy बाई dx ना, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके y का डिफ्रेंशिएशन कितना, dy बाई dx, y का dy बाई dx इक्वल टू u बाई v। देखिए दिख रहा है ना, ये e टू द पावर x और x दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों डिवीजन में है, y में है e टू द पावर x और x। ऊपर वाले को u बोल ले, नीचे वाले को v बोल ले, ऊपर वाले को u बोल ले और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग v। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, v को कांस्टेंट, पहले v को कांस्टेंट रखना है ना, इसमें v इसको माने हम लोग, अगर इसको हम लोग v मान ले और इसको u, समझ रहे हैं ना, एग्जाम में v u नहीं लिख दीजिएगा, इसको हम लोग v माने और ऊपर वाले को u। क्या है, पहले v कांस्टेंट यानी x को कांस्टेंट बचा लेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन यानी e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, रटेते होंगे ना, पिछले लेक्चर में हम फॉर्मूला लिखा था e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, x इंटू e टू द पावर x, बीच में हम लोग क्या देते हैं माइनस, u कांस्टेंट, u किसको माने, e टू द पावर x को ना, e टू द पावर x को मान ली। किसका डिफ्रेंसिएशन, v का डिफ्रेंसिएशन यानी x का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1। हमेशा ना x का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है, क्यों 1 होता है ये भी बताना पड़ेगा। देखिए y इक्वल टू एक्स दिया है, क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू एक्स का पावर कितना, 1 ना, 1 यानी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू यानी 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 ना, dy बाई dx इक्वल टू 1 और x पे पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब किसी भी नंबर पे पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है। एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़ के आए होंगे, 4-5 क्लास में था 1 और x पे पावर 0, इसका मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी dy बाई dx इक्वल टू कितना 1। हम कह सकते हैं y इक्वल टू x था, यानी x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx, पहले इसको फिर से देखें, u कांस्टेंट रखे हम लोग, v कांस्टेंट रखे, u को डिफ्रेंशिएट किया यानी e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ही e टू द पावर x होता है, माइनस लगाए, ये क्या था u को कांस्टेंट रखे यानी e टू द पावर x को कांस्टेंट रखे और x का डिफ्रेंशिएट किए,
y में क्या होता है v स्क्वायर ना, v कितना है x, लिख देंगे x स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना, v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, लिख दें dy बाय dx इक्वल टू, दोनों से देखे तो e टू द पावर x कॉमन आ रहा है ना, कर लेते हैं, क्या बचा x माइनस 1 अब बाय एक्स स्क्वायर, यही तो आंसर है, यही ना आंसर हो गया e टू द पावर x। कैसे हुआ एक बार फिर से समझा दें, y इक्वल टू e टू द पावर x बाय x था, यू फॉर्मूला पे सेट किए, v को कांस्टेंट रखे यानी x को कांस्टेंट रखे, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किए, माइनस u को कांस्टेंट रखे और x का डिफरेंशिएशन 1 अभी कैसे होता है लिख के बताए थे यहाँ पे, बाय v स्क्वायर, v क्या है x ना, x का स्क्वायर लिखे, dy बाय dx आराम से आया। ये 4 मेथड होता है डिफरेंशिएशन का, ये पहला डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, कैसे होता है सेपरेशन ये समझिए, आपके बुक क्वेश्चन पे आते हैं वो। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 9 भी ना, एक्सरसाइज 9 है ना, आपके बुक का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 9 का ए, एक्सरसाइज 9 ए, क्या है 9 ए में देखें हम लोग, ये फॉर्मूला समझ रहे ना du बाय v का, एक्सरसाइज 9 ए, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4x टू द पावर 5, ये y इक्वल टू नहीं दिया है, मान लेते हैं हम लोग लिख सकते हैं ना y इक्वल टू 4x टू द पावर 5, y इक्वल टू 4x टू द पावर 5, टाइप 1 था ये, टाइप 1। हम लोग क्या करें, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन कितना dy बाय dx, क्या हो जाएगा, ये 4 देखिए कांस्टेंट नंबर है लेकिन गुना में है, जोड़ घटाव में रहता तब ना 0 होता है, गुना में रहता है तब 0 नहीं होगा, 4 लिख लेते हैं हम लोग, बचा लिए। इसका से डिफरेंशिएट करें x टू द पावर 5 यानी x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला x टू द पावर n का क्या था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 नहीं था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यही था ना, x टू द पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर n क्या होता है n इंटू यानी 5 इंटू x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कितना 5 माइनस 1, हम लोग लिखें dy बाय dx इक्वल टू 5 4 जा 20 x टू द पावर 4, यही तो आंसर है ना टाइप 1 का। अब आप देखिए आपके बुक का ना हर एक क्वेश्चन, एक और हम बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर बी यानी 6 का बी ना, टाइप 1 6 का बी में, बी का पहला में क्या है क्वेश्चन 6 रूट एक्स, 6 रूट एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स, नहीं हम लोग क्या करें डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, y का डिफरेंशिएशन कितना dy बाय dx, 6 गुना में है ना, 6 को बचा लेते हैं ना, जोड़ घटाव में रहता है तब ना डिफरेंशिएशन, कब बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और कब नहीं होता है, 6 बचा लिए गुना में है, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, जोड़ घटाव में रहेगा तब 0 होता है, 6 बच गया। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला रटवाए थे फर्स्ट क्लास में, डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय
2√x 1/2√x। ये देखिए तो 2 से 3 बार में कटेगा ना, 3 2 6 लिख सकते हैं हम लोग dy/dx इक्वल टू 3√x, और यही तो आंसर हो गया, dy/dx इक्वल टू 3√x। इसी तरह ना टाइप 1 में सब में यही फॉर्मूला यूज होना है, इसी तरह बनना है। आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा टाइप 1 बनाने का। अगला है क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 हम बताएं, एक बार नोट कर लीजिए तो। फॉर्मूला बहुत ध्यान रखिएगा। ये 4 मेथड तो समझ गए ना, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। अगला है टाइप 2। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है 7 नंबर। 3x to the power 5 बीच में प्लस 3x क्यूब और -5। इसी में ना बताते कैसे डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन यूज होता है। अलग अलग जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन ना। अलग अलग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर देना। कैसे बने? हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू, लिखेंगे ना 3x to the power 5 प्लस 3x क्यूब और -5 ना। क्या लिखे हम लोग? डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का कितना हो जाएगा? dy/dx। y का कितना हो जाएगा? dy/dx ना। y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये क्या हो जाएगा? अलग अलग डिफरेंशिएट करना। पहले इसको ही डिफरेंशिएट कीजिए। 3x to the power 5 को डिफरेंशिएट करें, हम लोग लिखेंगे 3x to the power 5। ऐसे मान लिखते हैं dx to the power 5 by dx ना। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू में ना 3 बचा लिए, dx क्यूब बाई dx लिख सकते हैं ना। अब -5 क्या है? ये जोड़ घटा में जब भी कोई कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। हम पढ़ाए थे, इसको लिख देते हैं हम d5/dx। एक लाइन आगे बढ़ जाए तो ये लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x to the power n वाला फॉर्मूला, x to the power 5 यानी x to the power n वाला फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू x to the power n - 1 यानी 3 इंटू 5x पे पावर 4 हो जाएगा। 5 में एक घट जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x² नहीं हो जाएगा x to the power n। अरे x क्यूब का कितना हो जाएगा? x to the power n यानी 3x², वही लिखे ना 3x²। और d5 कोई भी कांस्टेंट जब जोड़ घटाव में होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू 15x to the power 4 प्लस 9x²। यही तो आंसर है, यही ना आंसर था। अगला एक क्वेश्चन होगा, फिर ना आगे सब एक जैसा है। 13, 14, 9, 10, 11, तो कम से कम ना उसके बाद एक में है प्रोडक्ट रूल। कैसे बनता है प्रोडक्ट रूल? अगले लेक्चर में हम लोग देख लें। फिलहाल आप लोग इसमें 15 तक ट्राई जरूर कीजिएगा। 15 तक ट्राई कीजिए, फिर जो डाउट होता है आप ग्रुप में डाल के तो पूछ ही लेते हैं हमसे। उसके बाद अगले लेक्चर में जो भी डाउट हो अगले लेक्चर में हम बना के दे देंगे आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, कोई मेरे फेसबुक आईडी से या कहीं से भी मेल कर रहे हैं और कभी भी फोन कर रहे हैं,
वो ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, पर्सनली हमको मैसेज करके सर ये डाउट है, ये डाउट है, आप ना इस ग्रुप में इसमें मैसेज कर दीजिए ना, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जैसे ही ग्रुप में ऐड कर लेंगे फिर आपका सारा डाउट हम बोर्ड पे बना बना के आपको देते चले जाएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।